देखो अभी कोई जो ज़्यादा वो नहीं है, यहाँ पतंग का कोई सा मामला नहीं है। यहाँ जो मामला है समाजवादी पार्टी का है। हमारे हिंदू भाई भी सब तरह के हर जाति के लोग समाजवादी सपोर्ट कर रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी का तो मामला जो खेल ख़त्म ही है, समझो आप खेल ख़त्म कर। हाँ तो मामला जो है उनका तो कोई दिखाई नहीं दे रहा ऐसा। हमारी सिर्फ दो ही समस्याएं हैं, एक हॉस्पिटल बन जाए हम बढ़िया सा, और एक पानी की निकासी हो जाए, बस इससे बड़ा कोई बात नहीं। यहाँ कोई विकास नाम की चीज़ ही नहीं है। जने कितने विधायक आ लिए और जा लिए और फिर दोबारा आ रहे रेस में। उन्हें कुछ करके तो दिखाना चाहिए भाई, जब वे चुने जा रहे हैं। अगर विकास नहीं होता तो हमारे लिए कोई विकास कोई मायने नहीं। कहने वाले हमारे पास आ भी रहे कि पतंग उड़ रही, पतंग का तो मौसम है ही नहीं आती है फिलहाल। नहीं चला रहेगा इस बार यहाँ नल तो निकला पड़ा, मिथिलेश पाल तो जीतती पड़ी। यहाँ तो कोई बाहरी चेहरा आ जाए या ये हो जाए, जल निकाय कोई तो सब नेता अपने झोली भरना का काम करे, यहाँ कोई काम नहीं करता। 36,000 है हमारी सीट पे, रामगढ़ तो कुल ही 18,000 है, बल्कि कसाई ज़्यादा 23,000 है। तो इसलिए जो फाइट में है नहीं तो तीसरे चौथे नंबर का कैंडिडेट है। इस समय हम मीरापुर कस्बे में मौजूद है और समझने की जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उपचुनाव चल रहे हैं 20 नवंबर में मतदान होना है, यहाँ की जनता का क्या मूड है, उसी को लेकर यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे कि किस बार वे किस विधायक को यहाँ पर चुनकर विधानसभा भेज रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नजाकत है। क्या माहौल चल रहा है मीरापुर? बहुत बढ़िया चल रहा है चुनाव का, ठीक है। और सपा के समर्थक हम तो सबको वोट देंगे, शुरू से सबको देते हुए हम। समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं शुरू से हम, समाजवादी को वोट देंगे। लेकिन सुम्बुल राणा जो है क्षेत्र में आ रही है। हाँ तो कोई बात नहीं, आना तो अच्छी बात है। कादिर राणा के परिवार से, कादिर राणा के बेटे की बहू है वो, अच्छी बात है आना तो। कादिर राणा तो है ठीक है, लेकिन विधायक अगर बनेगी सुम्बुल राणा बनेगी, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि पहली बार ये चुनाव में उतरी है और इनको अभी तो कुछ पता भी नहीं है। नहीं, दरअसल में कादिर राणा का सपोर्ट होना पूरा होना है। मैं कादिर राणा के बेटे की बहू है, तो कादिर राणा फुल राजनीति तो कादिर राणा कर रही है ना। उन्हें टिकट दिलवाया। बाबू मुनकादर अली के बेटे की बेटी है वो, बाबू मुनकादर अली जो सांसद रहे यहाँ से किठौर से, उनकी बेटी है वो, और यहाँ आ रही है मीरापुर विधानसभा में आई है वो, टिकट हुआ है उनका, तो अच्छी बात है। तो हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। पीछे देखा, पीछे पतंग उड़ती नजर आ रही थी। देखो अभी कोई जो ज़्यादा वो नहीं है, यहाँ पतंग का कोई सा मामला नहीं है। यहाँ जो मामला है समाजवादी पार्टी का है। हमारे हिंदू भाई भी सब तरह के हर जाति के लोग समाजवादी सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम, और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनानी है हमें। हिंदू मुस्लिम को कोई मामला नहीं है इस पार्टी के अंदर, कोई किसी तरह भेदभाव नहीं करते। हर आदमी इनसे सहमत है और हर बिरादरी के लोगों को टिकट देते हैं। हिंदू मुसलमान सबको टिकट देते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। हत्ती की रफ्तार धीमी है या फिर बैठने की तादाद पर? नहीं, बैठने में समझे नहीं आप क्या कह रहे हैं। हत्ती की क्या यहाँ पर माहौल है जो बहुजन समाज पार्टी है उनके प्रति? देखो बहुजन समाजवादी पार्टी का तो मामला जो खेल ख़त्म ही है, समझो आप खेल खत्म कर। हाँ तो मामला जो है उनका तो कोई दिखाई नहीं दे रहा ऐसा। लेकिन ये है कि समाजवादी पार्टी पूरी वो है और समाजवादी पार्टी को आप वोट देंगे। जी चाचा, आपका क्या नाम है? नाम वीर सिंह है जी, प्रजापति वीर सिंह। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार जो उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव 20 तारीख में वोटिंग होने वाली है, तो किस ओर जाने वाला है मीरापुर? देखिए जी, रेस में तो दो ही पार्टी हैं। वैसे हम तो जी बीजेपी और रालोद के पक्ष में है। हाँ, हो गया कोई भी, लेकिन मीरापुर का विकास होना चाहिए। मीरापुर की दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। एक तो यहाँ पे पानी की निकासी नहीं है बिल्कुल भी, और दूसरी बात एक ऐसा हॉस्पिटल बनना चाहिए यहाँ पे जो थोड़े बहुत सीरियस केस को भी कंट्रोल कर ले। मीरापुर में ऐसी कोई सुविधा है ही नहीं बिल्कुल भी। जो हम चाहते हैं, हमारी सिर्फ दो ही समस्याएं हैं, एक हॉस्पिटल बन जाए हम बढ़िया सा, और एक पानी की निकासी हो जाए, बस इससे बड़ा कोई बात नहीं है। अच्छा, ये आप अभी मांग जो रख रहे हो, ये पहले भी आपने मांग रखी होगी, पहले 2022 में विधानसभा हुए थे? नहीं जी, पहले कोई हमारे दौरा है नहीं, गरीब के दौरा कौन आ रहा माइक लेके। आज आ गए आप, जो है हमें बात कहने का मौका मिल गया आपके थ्रू। पर हमारी यही समस्या है, हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, आम जनता के लिए मांग रहे हैं। ठीक है जी। किस तरह की परेशानी होती है यहाँ पर? बहुत बड़ी भारी परेशानी नहीं। यहाँ तो ये मेरठ पौड़ी हाईवे है, इस पर इतना बड़ा तालाब बन जाएगा, नाव भी बहुत पुरानी पाटने की। अच्छा, अब बताओ इसका क्या करा जावे। हाँ जी, यहाँ कोई विकास नाम की चीज़ ही नहीं है। जने कितने विधायक आ लिए और जा लिए और फिर दोबारा आ रहे रेस में।
लेकिन उन्हें कुछ करके तो दिखाना चाहिए भाई। जब ये चुने जा रहे हैं तो जब तो कोई फ़ायदा होगा। हम भी सोचेंगे हाँ भाई हमारी वोट दी जो हमने, उसका हमें कुछ फ़ायदा हुआ। और नहीं, विधायक कोई भी बने, क्षेत्र का विकास हो, पक्का होना चाहिए। अगर विकास नहीं होता तो हमारे लिए कोई विधायक का कोई मायने नहीं है। चलिए, चाचा की बात बहुत बढ़िया लगी। आगे भी हमारे साथ वोटर मौजूद है। क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद। नौशाद जी, क्या लग रहा है 20 तारीख में किसकी ओर जो है मीरापुर जाने वाला है? पर देखो, पार्टी अपनी अपनी मेहनत कर रही है सब, पर हमारा तो पहले से नज़रिया हो गया कि समाजवादी पार्टी। अब कहने वाले हमारे पास आ भी रहे कि पतंग उड़ रही, पतंग का तो मौसम है ही नहीं यहाँ से फिलहाल। पतंग का मौसम ही नहीं है भाई। बिना मौसम के पतंग उड़ाओगे तो वो तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। हमारी वोट जो समाजवादी पार्टी के लिए है, पहले से ही हमारे बड़ों समाजवादी पार्टी अपनाई है और हम भी। नहीं, लेकिन कल सीएम योगी आए थे, उन्होंने भरे मन से कहा है कि कादिराना गुंडा है, 2013 के सरगना रहे। भैया देखो, इनकी सरकार है, कुछ भी कह सके। ये राणा जी कह सके, मुलायम सिंह जी कह सके, यशपाल होगी, ये तो मतलब मन गढ़ंत कहानी है इनकी। तो जो मन माया वो कह दिया, ये है मामला। ऐसा कुछ नहीं है कि गुंडा है। अगर गुंडा होता तो जेल में होते। यशपाल भी यहाँ पर है और 4 प्रत्याशी मुस्लिम हैं, जिनका ध्रुवीकरण भी देखने को मिल रहा है। इसका फ़ायदा किसे हो रहा है? वो फ़ायदा तो देखो, इस टाइम जो फील्ड में है तो भाजपा ही है या फिर समाजवादी पार्टी, इन दोनों में इलेक्शन होना। और उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह यहाँ से निकल जाएगी समाजवादी पार्टी। पतंग कट गई है। हमने आप तो शुरू में कहा पतंग का मौसम ही नहीं है। जाएगी कुछ वोट, मुस्लिम वोट भी जाएगी, सभी समाज की वोट जावे, ऐसी बात नहीं हर तरीके से। पर ये यहाँ पे सिस्टम ऐसा नहीं है पतंग का कोई। अच्छा, ठीक कह रहे भैया? हैं ठीक कह रहे हैं ना। देखो मैं बताता हूँ भैया, इसमें पतंग की भी बैकवर्ड, मतलब जो देहात है वो पतंग पे जा रहा। मुस्लिम अब का वोट जो है अधिकतर पतंग का है। समाजवादी पे भी है, मगर मुस्लिम वोट तो 4 जगह बट रहा। केतली पे भी जा रहा, चंद्रशेखर की पार्टी पे, लोक दल पे भी है, और समाजवादी पार्टी पे भी, पतंग पे भी है, चारों जगह। नल नहीं चला रहेगा इस बार यहाँ को? नल तो निकला पड़ा, मिथिलेश पाल तो जीतती पड़ी। हाँ, एक तरफा मिथिलेश पाल तो जीतती पड़ी। यहाँ पे जल निकासी की काफ़ी प्रॉब्लम है, देखने को मिल रही है कि काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ तो कोई बाहरी चेहरा आ जाए या ये हो जाए, जल निकाय कोई से सब नेता अपने झोली भरने का काम करे हैं। यहाँ कोई काम नहीं करता। सबसे गंदा विकास करते हैं मीरापुर के अंदर, जो आज तक कभी नहीं हुआ। अगर बरसात होती या नेता आता है, शायद नेता की गाड़ी पे पानी ऊपर बोनिट पे को पानी तैर जाता। तो विश्वास है मिथिलेश पाल अगर जीतती है यहाँ पर विकास कराएगी? जीत तो जाएगी, मगर विकास नहीं करा। आपसे पहले चंदन चौहान को जिताया था, वो भी मुस्लिम की वोटों से जीत के, खैरात की वोटों से बना हुआ विधायक, मगर उसने भी कोई काम नहीं कराया, ना कोई विकास कराया, बिल्कुल नहीं कराया विकास। जी, आपका क्या नाम है? हाँ जी चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश पाल जिंदाबाद। अच्छा, ये नाम रख लिया अपना? मिथिलेश पाल जिंदाबाद। मिथिलेश पाल ही रख लिया नाम? मिथिलेश पाल जिंदाबाद। ऐसा क्या है मिथिलेश पाल में? अजी जीत रही जी, भली आदमी है। अच्छा, हाँ, काम करने वाली है। पहले राणा वापस आ रहे हैं फिर? कादिर राणा अब तो वापस से आ रहे हैं, पर इन्हें तो दूसरी बिरादरी का तो वोट नहीं मिल रहा। खाली मुसलमानों से तो नहीं जीतता यो। और दूसरी बात, 2013 के दंगे में इन्होंने मीनाक्षी चौक पे भी जो है वो सभा करी थी और उसमें उल्टे सीधे बयान दिए थे, उससे भी प्रभाव है। हाँ, फर्क पड़ेगा बिल्कुल 100 के 100% पड़ेगा। ये है बात। आज़ाद समाज पार्टी पे दूसरे वर्ग का भी वोट है, हरिजन वोट उसके पास है। जोधा 36,000 है हमारी सीट पे, रामगढ़ तो कुल ही 18,000 है, बल्कि कसाई ज़्यादा 23,000 है। तो इसलिए जो फाइट में है नहीं, तो तीसरे चौथे नंबर का कैंडिडेट है कादिर राणा। हाँ जी, तीसरे चौथे पहुंचा दिया? हाँ जी, है पहुँचा। पहले पे मिथिलेश पाल, दूसरे पे कौन? आज़ाद समाज पार्टी। अच्छा, हाँ जी, जाहिद हुसैन। हाँ, दूसरी बिरादरी का वोट मिल रहा है, हरिजन जा रहा है उस पर। 50,000 वोट हरिजनों का है हमारी विधानसभा में। अब प्लस जोधे 36,000 जोधे हैं। तो सीएम योगी जो कल कह के गए कादिर राणा के बारे में, वो सही बात कह गए, गलत क्या कह गए? ऐसा हुआ नहीं। नहीं बराबर के आपके कह रहे हैं? नहीं बराबर, आप तो सारे क्षेत्र में हो, 2013 की तो आपको भी जानकारी होगी। हुआ नहीं ऐसा, क्या वे गलत कह गए? हुआ या नहीं हुआ, आप बताओ। फिर वे कौन सा गलत कह रहे? तो मिथिलेश पाल जिंदाबाद। मिथिलेश पाल जिंदाबाद। तो कहीं पतंग तो कहीं साइकिल चल रही है, लेकिन कुछ जनता जो है यहाँ पर नल
चलाने जा रही है। अब देखने वाला ये बात ये होगी कि 20 नवंबर में जो मतदान होने वाला है वो किसके पक्ष में होगा। बने रहिए मैं अपने सहयोगी शाहनवाज सोनू के साथ, गोपी सैनी, मुजफ्फरनगर, मीरापुर। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सरताज बेग। अच्छा, स्थानीय हो, क्षेत्रीय हो? जी स्थानीय। तो यहाँ के क्षेत्र के मुद्दे भी आपको मालूम होंगे और जी जी होने वाला है, 20 नवंबर को मतदान है, किस तरह का माहौल देखने को? देखिए यहाँ हमारे क्षेत्र में जो है समाजवादी पार्टी की सुम्बुल राणा का रुझान है और जनता जो है एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट सुम्बुल राणा को ही वोट करेगी। ऐसा क्या पसंद आ रहा है? देखिए जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी तो अखिलेश जी ने युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए अखिलेश यादव जी ने काम न किया हो। युवाओं को लैपटॉप बांटे और सुरक्षा के लिए 101 डायल 100 शुरू की और चिकित्सा के लिए 108। किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, किसी गरीब आदमी का रोड पे पड़ा रहता था, अब कोई भी उठा के उसको 108 एम्बुलेंस में भेजता था। टोल फ्री नंबर है 108 का। और गांव में गरीब महिलाएं जो प्रसव पीड़ा के लिए ऐसे पड़ी रहती थी, अब कोई भी डायल 108 और 107 एम्बुलेंस को फ़ोन करता आती है और जच्चा को लेके चली जाती है। सुविधाएं योजनाएं आपने बता दी है, लेकिन मीरापुर कस्बे की जो मेन समस्या सुनने में आ रही है वो है जल निकासी। जी तो कितनी परेशानी होती है इससे? नहीं, कभी इसका इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीरापुर के अंदर जल निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे पूरा कस्बा प्रभावित है। इस पे किसी का ध्यान नहीं गया अभी तक। तो क्षेत्रवासियों ने इसकी आवाज़ उठाई हो और क्षेत्र रहे हैं, क्षेत्रवासियों ने बहुत बार आवाज़ उठाई है लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। तो लगता है अगर सुम्बुल राणा आती है इस विधानसभा में विधायक बनकर तो वो इस मुद्दे पर काम करेगी। विश्वास तो है जी पूरा कि अगर सुम्बुल राणा जी को जनता ने मौका दिया तो सबसे पहले जो है प्रयास उनका ये होगा कि मीरापुर की जल निकासी से जनता को जो है निजात दिलाई जाए। हालांकि पतंग का मौसम अभी आया नहीं है लेकिन पतंग कहीं कहीं उड़ती नजर आ रही है। एक्चुअली क्या है कि बात यह है, ये जो हमारा देश है ये लोकतांत्रिक देश है। तो इसमें देखिए जब हम सामने वालों को एक तरफा हिंदूवादी बात करना हम नहीं चाहते कि कोई हमारा हिंदू भाई हिंदूवाद की बात करे, तो हम अपने से भी ये नहीं चाहते कि कोई भी मुसलमानवाद की बात करे। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भी मुस्लिम है, आज़ाद समाज पार्टी का भी है और बसपा का भी प्रत्याशी मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है। देखिए ध्रुवीकरण इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहन जी तो मुस्लिमों की वोट ले लेती हैं, बाद में कह देती हैं मुझे मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया। और रही चंद्रशेखर जी की बात, मेरा मानना तो यह है कि वो एक्सीडेंटल MP हैं। एक्सीडेंटल किस लिए कह रहा हूँ कि वो एकदम इतने अराजक हो जाते हैं जबकि परिपक्व होना चाहिए। वो अब वर्तमान सांसद हैं, तो मेरा मानना तो है कि मुस्लिम जो है उधर रुझान नहीं करेगा, मेरा अपना मानना है। क्या नाम है आपका? अब्दुल गफ्फार। जी, समाजवादी के लग रहे हो आप तो शायद। मैं तो पहले से ही समाजवादी में था जी। देखते ही बता दिया। अच्छा चलो जी, और बताओ और पूछो कुछ। बस तो समाजवादी साइकिल चलाने जा रही है समाज। हाँ जी, साइकिल बढ़िया वाली चल रही है जी, फर्स्ट क्लास। हाँ, मेहनत भी बहुत हो रही इंशाल्लाह। अच्छा, क्या पसंद आ रहा? क्योंकि 2009 में तो वे मोरना से विधायक रहे हैं कादिर राणा जी, ये तो सबको पता है। अच्छा, उनकी अब जो पुत्र वधू सुम्बुल राणा वे क्षेत्र में है। अच्छा, तो उनको सपोर्ट रहेगा। एक बात तो बदलाओ, हम तो पहले से ही समाजवादी के पक्के आदमी, राणा जी के आदमी हैं, पक्का राणे का आदमी जी। हाँ, मैं कहने सुनने ना कहने सुनने वाली कोई बात लटने के नहीं टाइम ना, सवाल ही पैदा नहीं है। चाहे हत्ती आ जाए या पतंग उड़ा, कुछ भी आओ, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। राणा जी की खुली वोट है। नहीं, नल भी तो चला कर देखो। देखो एक बात सुनो, नू तो देखो सभी आ रहे भाई, सारे प्रत्याशी आ रहे हैं। बदलाव कहाँ वोट तो पहले भी हमने तो उसे क्या नाम, इसे जिता कर नहीं भेजा, क्या नाम है भाई इसका, चंदन चौहान को हमने जिता के भेजा है। हाँ, हमारी वजह से तो वो जीतता ही था। क्या हुआ, जिता दिया तो ये तो बैठ के सांसद में जा गए।
हाँ तो बैठा बढ़िया काम कर रहा, क्या दिक्कत है? काम किया यहाँ पे उन्होंने? और बढ़िया काम करा उन्होंने बेचारों ने। जी कुछ कह रहे थे आप? बताओ जी क्या क्या धोखा किसने दे दिया तुम्हें? चंदन चौहान ने। अरे बढ़िया काम किया यार। कह रहे एक अद्धा काम गिनवा दो, एक काम गिनवा दो, और एक काम गिनवा दो। अच्छा एक काम गिनवा दे तू चंदन चौहान वाले। चंदन चौहान ने सड़क बनवाई ऐसे लगा के, ये लो सड़क तो बड़ी बड़ी हो। नहीं पड़ने वाली, ये वाली थोड़ी सी बनवाई। ये चाहिए था इलेक्शन से पहले बनी हुई बड़ी, इलेक्शन पहले बनी गई थी। ये तो थोड़ा सा एक टुकड़ा बनवा था टोन वालों ने। चंदन चौहान का तो इसमें कोई रोल भी नहीं है। मियाँ कह रहे हैं कि बहुत काम करा दिया उन्होंने 2 साल। नहीं हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। वो लग रहा बोर्ड का बस। एक सिर्फ वो बनवाया बोर्ड जो लग रहा है साहब को, अपना नाम लिखवा के। तेरा ही और क्या चाहो? क्या चाहो हो लेगा रास्ते में क्या नाम दिखा जी चाचा और कोई कमा के ला के देंगे भाई हमें। भाई हमारा काम जो हमारा जिम्मेदारी का काम है, हमारा सारा काम पूरा हो रहा, मस्ती से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और हमें इससे ज्यादा क्या चाहिए? इस बार क्या चाह रहे तुम? क्या होना चाहिए? बदलाव होने जा रहा है या फिर क्या होना चाह रहा है? जी बिल्कुल, राणा जी की वोट है यहाँ। हम सपा के हैं दीवाने। अभी सपा की साथ लग के आए थे नल वाले, इन्होंने आके एंड में जीतने के बाद धोखा दे दिया। नल वालों के साथ इसलिए थे क्योंकि वे सपा के साथ थे। हाँ इसीलिए आपने चंदन चौहान को जिता दिया था यहाँ से। हाँ ऐसे ही समझ लो। ऐसा ही है जी बिल्कुल। भाजपा में जा लिए जी। वहाँ जाके नल चल रहा उनका तो। हाँ चलन तो क्या हो गया, साइकिल चलेगी। अब यहाँ साइकिल चलेगी दोबारा से, नल के पीछे साइकिल दौड़ेगी इंशाल्लाह। लेकिन जो यहाँ पे जल निकासी की प्रॉब्लम है, वो जो नल चला था उस कारण तो नहीं है, पानी भर गया। पानी तो यहाँ बरसात होने के बाद कम से कम 3 4 4 फुट पानी हो जा, घरों में पानी भर जा, दुकानों में पानी भर जा बरसात के अंदर। अब नहीं बरसात में। अब देखते हैं क्या करते हैं। अब तो राणा को जिताते हैं इंशाल्लाह। जिताना ना जिताने वाला तो ऊपर वाला का काम है, बस कोशिश और मेहनत पूरी हमारी साथ है इंशाल्लाह। चलिए किसे जिता रहे हो तुम भाई? राणा जी जीत रहे जी यहाँ से। राणा जीत रहे? हाँ राणा जी को जिता रहे। हत्ती चलना चाहिए फिर तो। नहीं राणा चलेगा यहाँ तो। राणा पतंग भी दौड़ रही। राणा पतंग तो कट गई, पतंग तो कट गई। अब आजाद समाज पार्टी इस समय चढ़ाव पे है बढ़िया। नहीं इस टाइम तो सुब्बल राणा ऊपर चल रही, यहाँ और कोई नहीं जीतने का। यहाँ तो शरत लग गई राणा के ऊपर, लोगों ने शरत लगा ली तो 2 4 4 लाख रुपए की। यहाँ राणा जीतेगा, यहाँ मिथिलेश पाल जीतेगी? नहीं जीतने की शरत लगा में हम इस बात की। चलिए भाई ये तो शरत लगाने को तैयार है कि यहाँ पर सिर्फ सुम्बुल राणा ही जीतेगी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राहत अली है जी। अच्छा यही के हो क्षेत्रीय या जी 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 मीरापुर से ही। तो आपको यहाँ के सारे मुद्दे भी पता होंगे किस तरह के हैं? जी चुनाव चल रहा है। जी हाँ चुनाव चल रहा है। किसके पक्ष में जा रहा? चुनाव यहाँ हमारे हिसाब से तो सिम्बुल राणा चुनाव जीतेगी। हाँ उनका मामला ठीक। बार में चुनाव जिता रहे उन्हें? नहीं उनके ससुर साहब जो हैं वे सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनके परिवार में बड़ा मामला रहा है। कई लोग उनके यहाँ सांसद विधायक रहे हैं, तो पहली बार कैसे होगा? सिम्बुल राणा तो पहली बार। हाँ सिम्बुल राणा पहली बार है, लेकिन उनके ससुर तो कई सदन दे गया, MLC रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, तो ये है। तो और कोई टक्कर में नहीं आ रहा? नहीं टक्कर में है और पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन टक्कर मैं समझ सकता हूं कि नहीं होगी इस बार किसी से। सिम्बुल राणा चुनाव जीतेंगे। किसी की टक्कर नहीं हो पाएगी ना। मिथिलेश पाल अपना नल नहीं चलाने की? देखिए पार्टी है, वो भी पार्टी है, सरकार उनकी चल रही है, ऐसा नहीं है कि उन्हें भी कुछ नहीं। चुनाव होगा, इन्हीं के बीच होगा 2 के, लेकिन चुनाव सिम्बुल राणा जीत जाएंगी इंशाल्लाह। क्या नाम है चाचा? दिनेश कुमार जी। दिनेश कुमार जी चुनाव चल रहे हैं, लगातार पार्टियां अपने अपने सत्तावर नेताओं को बुलाकर यहाँ पर रैलियाँ भी करा रहे हैं, लेकिन जोर किसका मारता है? जोर तो यहाँ कादिर राणा का, मिथिलेश पाल में टक्कर है जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो फिर इन दोनों में से कौन जीत रहा? जी फिलहाल तो इनमें अभी मिथिलेश पाल आगे दिखाई दे रही है। कारण ये है कि इनके जो ये हमारे यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी खड़े हैं और इनके ये सपा के वे खड़े हैं जी। नहीं इससे सपा से, बसपा से। हाँ हाँ जी सानेजर जी। तो ये आपस में बंटवार हो रहा है इनका मुस्लिम वोटों का, तो इसलिए मिथिलेश पाल की जीत ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन शाहनजर सारे दलितों को अपने पास खींच रहे। हाँ जी, और कुछ मुस्लिम वोटर को भी खींचेंगे, उनका आज़ाद भी कुछ खींचेंगे, तो कादिर राणा पे कुछ वोट कम रह जाएंगे, इसलिए मिथिलेश पे आगे निकल जाएंगे। मिथिलेश को क्या मिलेगा फिर अगर दलित शाहनजर पे चलेगा? ये मुस्लिम बाकी वोट तो इन्हीं की नज़र आ रही है। बाकी जो ओबीसी बची सारी। हाँ जी। अच्छा
तो यही है, वो तो नहीं तो ज़्यादातर तो वोट वही टक्कर जो इन्हीं की है, कादिर राणा जी की हारेंगे मिथिलेश पाल जी की। लग रहा है कि लाख वोट से जीत जाएगी? नहीं जी, 10-20 वोट वही है, 1000-2000 वोटों का समीकरण निकलेगा। तो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।